काजल अपनी दादी की बहुत ही लाडली और प्यारी पोती है। काजल अपनी मम्मी पापा से ज्यादा अपनी दादी से प्यार करती है। काजल अभी केवल 15 साल की थी। एक दिन जब वह स्कूल से घर लौटकर आई तो उसके दादी कहीं नहीं दिखाई दी। वह उसने दादी को हर जगह ढूंढा, हर जगह ढूंढने की कोशिश की, बट उसकी दादी उसको कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उनके पूरे घर में उसने देखा लेकिन दादी कहीं नहीं मिली। काजल ने अपनी मम्मी सुमन से पूछा, माँ दादी कहाँ है, कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है। सुमन ने काजल को जो है गार्डन में बैठाकर कहा, बेटा काजल, दादी का यहाँ मन नहीं लग रहा था, इसीलिए वह गांव में तुम्हारे चाचा जी के पास चली गई है। काजल उदास होकर अपनी माँ से बोली, माँ अपनी दादी को क्यों नहीं रोका, मुझे उनकी बहुत याद आएगी। आप जानती हैं ना, मुझे दादी के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जब तक दादी से मैं रात को कहानी ना सुनूं, मुझे नींद नहीं आती है। अच्छा यह बताओ, दादी अब कब तक वापस आएंगी। काजल अपनी माँ से सवाल पे सवाल किए जा रही थी। काजल के सर पर उसकी माँ हाथ फेरते हुए कहती हैं, बेटा जब तुम्हारी दादी का दिल करेगा तब वह वापस लौट आएंगी। अब तुम जो जाओ हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। काजल के पिता अशोक एक डॉक्टर हैं और अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। शाम को जब वह अपनी ड्यूटी खत्म करके वापस घर आते हैं तो काजल अपने पापा से वही सवाल पूछती है और उसके पापा भी उसको बहुत प्यार से समझाते हैं। माँ सुमन ने कहा था, काजल अपने पापा से बोली, पापा आप मेरी दादी से फोन पर बात करा दो। मैं उनसे उनसे पूछना चाहती हूँ कि मुझे छोड़कर वह चाचा जी के पास क्यों चली गई। अब मैं किसके साथ सोऊंगी, कौन मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएगा। पापा भी बच्चों काजल को डांटते हुए बोले, बेटा दादी को यहाँ अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वह गांव चली गई थी। थोड़े दिन की बात है, गांव में रहेंगी, उसके बाद वह चली आएंगी तो उनको भी अच्छा लगेगा। अब तुम ज्यादा मत सोचो और ज्यादा दिमाग मत लड़ाओ। अब मैं स्कूल का होमवर्क अपने करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। दादी का जब भी मन करेगा वह वापस आ जाएंगी। काजल जब भी दादी से बात करने के लिए कहती तो उसके मम्मी पापा कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल देते। ऐसे ही 5 महीने बीत गए। एक दिन काजल के स्कूल वाले सभी विद्यार्थी को ट्रिप पर आगरा लाल किला लेकर गए हुए थे। उसी ट्रिप में काजल भी गई हुई थी। लाल किला घूमने के बाद जब सभी बच्चे बस की तरफ वापस आ रहे थे तभी काजल की नजर एक पेड़ के नीचे बैठी औरत पर गई। उसकी शक्ल सूरत उसकी दादी से मिलती थी। वह फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी और लोगों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांग रही थी। काजल ने सोचा, उसकी दादी इस फटे हाल में क्यों होंगी। नहीं, यह मेरी दादी नहीं हो सकती हैं, कोई और है। मम्मी पापा ने तो कहा था कि दादी गांव में चाचा जी के साथ हैं। काजल के मन में अनेकों प्रश्न आ रहे थे। वह एक बार जाकर सच जानना चाहती थी कि वह उसकी दादी है या नहीं है, कोई और है। धीरे धीरे काजल के कदम उस बूढ़ी औरत की ओर बढ़ने लगे। काजल उस बूढ़ी औरत के पास जाकर खड़ी हो जाती है और पास से जाकर जब उस बूढ़ी औरत को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जब बूढ़ी औरत को देखकर कुछ पल के लिए काजल की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तभी दादी ने जब अचानक काजल को अपने सामने खड़ा देखा तो मेरी बच्ची कहकर रोने लगती हैं और दादी काजल को गले लगा लेती हैं। ऐसी हालत देखकर काजल भी अपनी दादी की रोने लगती है। काजल ने घुटनों के बल बैठकर दादी को कस कर गले लगा लिया। दादी न जाने कब से नहाई नहीं थी, उनके कपड़े से गंदी बदबू आ रही थी। तन पर पहनी हुई साड़ी भी जगह जगह से फटी हुई थी। पास में ही कुछ जूठन पड़ी थी, पता नहीं किस किस के जूठन मांग मांग कर खा रही थी। दादी के साथ मक्खी और मच्छर भी उस जूठे खाने पर भिनभिना रहे थे। उस खाने को खाना तो दूर की बात है, उसको सूंघना भी मुश्किल हो रहा था। दादी की एक हड्डी दिखने लगी थी, एक एक हड्डी उसकी शरीर की दिखने लगी थी। आंखें गड्ढे में धंस चुकी थी। वह अपने कपकपाते हाथों से काजल के आंसू पोंछने लगी। दादी की खाल जानवरों की खाल में कुछ अंतर, ज्यादा फर्क नहीं था, कुछ अंतर नहीं था। यह देखकर काजल का गला भर आया और वह भाव विभोर हो गई और फिर उनसे पूछा कि दादी आप यहाँ कैसे आई, आप तो गांव गई हुई थी ना, फिर यहाँ पर कैसे आ गई। दादी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस किस्मत खराब है, कुछ बुरे कर्म थे, उन्हीं का फल मिल रहा है। काजल अपनी दादी को गले लगाकर बोली, दादी मेरे साथ घर चलो। इस पर दादी ने कहा, नहीं बेटा, मेरा कोई घर नहीं है, अब जिंदगी कुछ ही दिन बचे हैं, अब वह इधर उधर घूम के हम काट लेंगे। काजल बोली, आप भीख मांगकर खाओगी हमारे होते हुए। दादी कहती है, हाँ बेटा, अगर कोई चारा भी
तो नहीं है ना भीख मांगने के अलावा। काजल अपनी दादी का हाथ पकड़कर कहती है कि नहीं, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको ऐसे भीख मांगने के लिए नहीं छोड़ सकती। दादी मुस्कुराकर बोली, जब अपने बेटे ने ही छोड़ दिया तो तू क्यों नहीं छोड़ सकती। यह कहकर दादी फूट फूट कर रोने लगी। काजल अपनी दादी से पूछती है कि क्या पापा ने आपको यहाँ छोड़ा है। दादी अपने पल्लू से आंसू आंसू पोंछते हुए बोली कि यह सब छोड़, तू बता यहाँ कैसे आई और किसके साथ आई है, पढ़ाई कैसी चल रही है तेरी। काजल बेटी अपनी दादी के गालों पर हाथ रखकर बोली, आप यहाँ कैसे आई है, पहले मुझे यह बताओ। दादी उसे बताती है कि एक दिन जब वह अपने स्कूल चली गई थी तब सुमन ने कहा, माँ जी आपके घुटनों के दर्द, अब आपके घुटनों में दर्द रहता है ना, चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। वह मुझे डॉक्टर के यहाँ ले जाने का बहाना करके पता नहीं कहाँ ले गई। एक जगह मुझे बिठाकर कहा, बैठो मैं थोड़ी देर पानी की बोतल लेकर आती हूँ। सुबह से शाम हो गई लेकिन तेरी माँ वापस नहीं आई। 2 दिन तक मैं यहाँ वहाँ चक्कर काटती रही। एक लड़का आगरा पढ़ाई के लिए जा रहा था, उसने मुझे खाना खिलाया और कहा, अम्मा मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, आप अपना पता बता दो। मैंने कहा, बेटा मेरा कोई घर नहीं है, तुम मुझे किसी मंदिर तक छोड़ दो। तब वह मुझे यहाँ छोड़ गया, तब से मैं यही हूँ। काजल को सारी बातें सुन रही थी जिन्होंने उसकी दादी को सड़क पे छोड़ दिया है। इतने में काजल को ढूंढते हुए उसके सर भी आ जाते हैं। उन्होंने उनकी सारी बातें सुन ली थी। सर दादी से कहते हैं, कोई बात नहीं काजल, तुम्हारी दादी को मैं अपने पास रखूंगा, परेशान मत हो। पर काजल बोली, नहीं सर, मेरी दादी मेरे साथ ही रहेगी। सर मुझे रास्ता नहीं पता, तो क्या मैं अपनी दादी को अपने साथ बस में ले जा सकती हूँ। सर ने कहा, हाँ क्यों नहीं, जरूर ले जा सकती हो। काजल ट्रिप से घर वापस आते हुए सोचती है, अब तो पापा भी ऑफिस से आ गए होंगे, और दादी को घर के बाहर बिठाकर अंदर चली जाती हूँ। घर पहुंचते ही मम्मी ने पूछा, कैसा रहा ट्रिप काजल बेटा। काजल ने कहा, कुछ नहीं कहा। फिर पापा कहते हैं, काजल बेटा मम्मी कुछ पूछ रही है, बेटा कुछ जवाब तो दे दो। काजल ने तेज आवाज में कहा, क्यों दूं मैं आपको जवाब, कौन है आप। मम्मी पापा दोनों आश्चर्यचकित होकर काजल से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तो तू ऐसा क्यों बात कर रही है, कुछ हुआ है क्या, कुछ गलत पूछ लिया क्या मैं। वह दोनों समझ नहीं पाते हैं कि काजल ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रही है। तब काजल फिर कहती है, यह घर किसके नाम पर है पापा। काजल के ऐसे बातों को उसके पापा सुनते हैं तो उन्हें गुस्सा आता है और चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या हो गया है तुम्हें, कैसे बात कर रही हो, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। इतने में मम्मी भी कहती है, बेटा सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारे लिए ही तो जो कुछ करते हैं हम, उससे सब तुम्हारे लिए ही तो करते हैं। काजल ने कहा, दादी को बीच रास्ते में छोड़ दिया था, वह भी मेरे लिए ही किया था क्या। यह सुनकर मम्मी की आंखें खुली की खुली रह गई। फिर काजल कहती है, आप मुझे पढ़ा लिखा कर योग्य बना दो, फिर आप दोनों को खुद मैं अनाथ आश्रम में छोड़ाऊंगी। काजल की बातें सुनकर उसके माँ पापा गुस्से में बोले, क्या बकवास कर रही है, हम क्यों जाएंगे अनाथ आश्रम में, हमारा घर नहीं है क्या। इस पर काजल कहती है कि तो घर तो दादी का भी था, जो आपने अपने नाम करवा लिया और दादी को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। पापा कहते हैं, पर बेटा दादी तो गांव गई हैं। काजल गुस्से में कहती है, बस भी करो पापा, और कितना झूठ बोलोगे। पापा कहते हैं, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, तुम कहना क्या चाहती हो। तब काजल अपनी मम्मी के तरफ देखकर बोली, मम्मी दादी को अकेले अनजान जगह पर मरने के लिए छोड़ आई थी क्या, आपको पता नहीं। पापा कहते हैं, क्या, मुझे तो सुमन ने कहा था कि मम्मी का यहाँ मन नहीं लग रहा था, इसीलिए वह गांव जा रही है चाचा जी के पास। काजल ने कहा, तो पापा आपने फोन करके एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि दादी कहाँ हैं और कैसी हैं, किस हाल में हैं। इस पर पापा कहते हैं, बेटा गांव में फोन नहीं है, इसीलिए मैं उनके बारे में नहीं पूछ पाया और ना ही तुम्हारी बात करा पाया। वैसे तुमने अपनी दादी को कहाँ देखा, तुम्हें कैसे पता चला उनके बारे में। फिर वह अपनी पत्नी से पूछते हैं, सुमन माँ कहाँ है। सुमन गुस्से में रहती है और कहती है, हाँ मैं ही दुश्मन हूँ तुम सबकी, मैं ही उन्हें छोड़कर आई हूँ। कितना खर्चा होता था हर महीने उनकी दवाइयों पर और उनके खाने पीने पर, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है। पूरे घर का बजट बिगाड़ रखा था। मुझे लगा कि 68 साल की हो गई हैं, अब माँ जी तो क्या करेंगी, इसीलिए छोड़ आई थी। अशोक ने अपनी पत्नी को कस के एक झन्नाटेदार थप्पड़ मारा। तभी काजल बाहर बैठी अपनी दादी को हाथ पकड़ के अंदर ले गई और
जहां अशोक अपनी पत्नी को हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल रहा होता है, तभी अपनी अपनी माँ को देखकर उनके पैर में गिर जाता है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं इसकी बातों पर विश्वास किया, मेरी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन अब यह यहाँ नहीं रहेगी। तभी दादी अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए बोली, बेटा, वह कहाँ जाएगी? उसे माफ कर दो, यह तुम्हारी धर्म पत्नी है। क्या मैं तुम्हें यही संस्कार दिया है मैंने तुमको? तुम अपनी पत्नी के संग ऐसा व्यवहार करो। बेटा, इसने जो कुछ भी किया उसकी सजा उसे भगवान देगा, तुम नहीं दोगे। और फिर जो उसकी नातिन होती है, काजल होती है, काजल के बारे में भी तो सोचो। अशोक कहता है, माँ, इसने आपको मरने के लिए छोड़ दिया था और आप इस पर तरस खा रही हो। नहीं, नहीं माँ, नहीं, बस भी करो, बस अब यह यहाँ नहीं रह सकती है। तभी सुमन अपनी सास के पैरों में गिर जाती है। मुझे माफ कर दो मम्मी जी, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आगे से कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी, अपनी माँ की तरह आपकी सेवा करूंगी, एक बार मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अशोक नहीं मानता है। फिर दादी कहती है, बेटा, तू भी वही कर रहा है जो इसने किया है, तो तुझ में और इसमें क्या फर्क रह गया? इसे छोड़ दे, मेरी परवरिश ऐसी नहीं है। सुमन अपनी सास के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। मम्मी जी, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, बस आप एक बार मुझे माफ कर दो, सच कहती हूँ, मैं पूरी तरह से बदल जाऊंगी। बहुत तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही बहुत बड़ी बात है। ध्यान रखना कि हम जैसा करते हैं वह हमारे बच्चे भी वैसा ही सीखते हैं। अपने माता पिता तो सबको अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों बहू को सास ससुर अच्छी क्यों नहीं लगते हैं। दोस्तों, अपनी दादी का दुख देखकर काजल ने जो अपने माँ बाप के संग व्यवहार किया, उसे सही था या गलत था? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा। और दोस्तों, ये भी बताइएगा कि एक जब माँ अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर देती है, तो क्या बच्चे की कुछ जिम्मेदारी नहीं बनती है? एक माँ 5 से 8 बच्चे को पाल लेती है अकेले, लेकिन 8 बच्चे मिलकर एक माँ की परवरिश नहीं कर पाते हैं। यही समाज है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।